शिव जी त्रिशूल से हैं, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र से हैं, भगवान राम धनुष बाण से हैं, दुर्गा जी तो साक्षात सती सेना के रूप में। हम उनको बरसों से पूछते आ रहे हैं, पीढ़ियों से, और 1400 सालों से, लेकिन हम लोगों के ऊपर इतना दमन और हम इतनी भीरुता क्यों हो गई हम लोगों में, जबकि हम तो उन्हें पूछते हैं। ठीक है, बैठिए। ये वाईफाई जी तुलसी बैठो, प्रेम डाल। ये महाभारत और मत्स्य पुराण में लिखा है, अर्यमा, ब्रह्मा, पूषा, ये सब 3-4 हमारे देवता हैं जो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन अधिकृत व्यक्ति अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते। इसीलिए महाभारत और मत्स्य पुराण में कहा गया, ब्रह्मा जी त्वष्टा पूषा जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, धारण नहीं करते, उनकी पूजा कहीं कहीं होती है। हम सनातन धर्मियों के यहाँ उन्हीं देवी देवताओं की पूजा अधिक से अधिक होती है जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। जब से बौद्धों की दूषित अहिंसा हमारे यहाँ आ गई, छात्र धर्म को दुर्बल कर दिया गया और अंग्रेज़ों ने छात्र धर्म को दुर्बल करने के लिए, ब्राह्मणों को दिशाहीन करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया, तब से हमारी दुर्दशा हो गई। एक उदाहरण देकर मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। चीन का नाम सुना ही होगा, आप जानते होंगे। तिब्बत के व्यक्ति जब छात्र धर्म का पालन करते थे, चीन नतमस्तक होता था। जब बौद्धों की अहिंसा उनके यहाँ घुस गई, तब से तिब्बत के बौद्धों की क्या दशा है जानते हैं। हाथ कंगन कुहार से क्या आपको संभवतः पता हो या न पता हो, बर्मा में जो लामा, लगभग 4-5 वर्ष पहले माननीय दलाई लामा जी ने अपना हस्ताक्षर करके 4 पृष्ठों का महत्वपूर्ण पत्र मेरे पास भेजा था। मैंने भी 6-7 पृष्ठों का जो महत्वपूर्ण उत्तर दिया, शुभ संदेश नामक ग्रंथ में वो अंकित है। उनका पत्र, मेरा उत्तर, उस समय मैंने लिखा था, बौद्धों के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए छात्र धर्म का अवलंबन लेना ही पड़ेगा आपको। अभी बर्मा के लामाओं ने वो नरभक्षी तंत्र जो उनको जीवित खा लेते थे, माने मनुष्य को खा जाते थे, बौद्धों को खा जाते थे, लामाओं ने जो प्रवचन दिया है उसका हिंदी में आप 5 मिनट में श्रवण कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यद्यपि हम अहिंसा के पक्षधर हैं, लेकिन अब छात्र धर्म का अवलंबन लेकर हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए बाध्य हैं। और तब से वो नरभक्षी पलायन करने लगे इधर उधर। इसका मतलब अंत में क्षत्रियों छात्र धर्म का अवलंबन लेने के लिए बौद्धों को भी अब कटिबद्ध होना पड़ा। हमने जब से छात्र धर्म का अवलंबन छोड़ दिया, तब से हमारी दुर्गति हुई। एक उदाहरण देता हूँ, ये भुजदंड है, भुजदंड है या नहीं? छात्र क्या हुआ, फिर कभी आएंगे, और हमारी ट्रेन न छूट जाए, बैठो सुनिए। यह देखिए, इसके द्वारा हम हवन भी करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं, चलने में फिरने में 50 काम में भुजदंड का उपयोग होता है। लेकिन अपने आप में छात्र धर्म से यह युक्त है। किसी भी विश्वविद्यालय में इसको प्रशिक्षण नहीं मिला कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग को टूटने की संभावना हो, इस पर वार की संभावना हो, अपने टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो, करते या नहीं? निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद ये भुजदंड है। गाढ़ी नींद में बुद्धि सो जाती है, बुद्धिपूर्वक आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन मच्छर काटने आता है। निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद भुजदंड अपने आप जाके वहाँ बजर पड़ता है। मच्छर के कचूमर निकल गए तो ठीक, अगर भाग गया मच्छर तो खुजला ही लेता है। इसलिए जब से छात्र धर्म को दुर्बल किया गया अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, बौद्धों की दिशाहीनता के कारण, तब से हमारे ऊपर लोगों की कुदृष्टि आ गई। आज भी अगर छात्र, देखिए ना, हमारे पास ब्रह्मदंड है, दंडा नहीं है, ब्रह्मदंड है। इसका नाम क्या है? परश मुद्रा। परशुराम जी का नाम सुना ना, परश मुद्रा। हम सन्यासी होकर के भी ब्रह्मदंड रखते हैं। क्षत्रियों ने जब से छत्र छोड़ दिया, तब से हमारी दुर्दशा हुई। लेकिन दुर्दशा होने पर भी हम दुर्दशा की स्थिति में नहीं हैं। एक वाक्य में कह दूं, पूरे भारत के नहीं, विश्व के जितने तंत्र हैं,
इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर जो हमारा संदेश है, सनातन वैदिक सिद्धांत है, उसको चुनौती देने की क्षमता विश्व में किसी को नहीं है। इसलिए विजयश्री आज भी हमारी है। लेकिन भारत सरकार में सुन लीजिए एक दो बात, हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व में आज भी सबसे बुलंद है। अगर भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति को खींच ले, पड़ोसी राष्ट्र चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब धराशायी हो जाए, अमेरिका, ब्रिटेन भी धराशायी हो जाए। पूरे विश्व में हमारी मेधा शक्ति आज भी एक नंबर की है। तो हम एक संकेत करते हैं, हमारे सिद्धांत के आगे, वैदिक सिद्धांत के आगे पूरा विश्व आज भी नतमस्तक है। कमी यह है कि भारत का पूर्व और वर्तमान शासन तंत्र भी अपने उत्कर्ष को सहने में समर्थ नहीं है। हमको पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का शासन तंत्र भारत का उत्कर्ष सह सके ऐसी क्षमता नहीं है। व्यासपीठ से में जो विकृति लाई गई है राजनेताओं के द्वारा, उस विकृति को दूर करने में थोड़ी भी सहभागिता वर्तमान केंद्रीय सरकार की भी हो तो देखिए पूरा विश्व नतमस्तक होता है या नहीं। और मैं एक संकेत करता हूँ, पूरे विश्व को मालूम है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के सारे प्रकल्प और विज्ञान विश्व को वैदिक महर्षियों से प्राप्त हुआ। आज भी डूबते हुए दिशाहीन विकास के नाम पर विस्फोटकग्रस्त विश्व को कहीं से प्रकाश मिल सकता है तो भारतवर्ष से मिल सकता है, व्यासपीठ से मिल सकता है। आज भी भारत जगत गुरु है ही। केवल कुछ समय बाद पूरे विश्व को यह समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि भारत का वर्चस्व विश्व में आज भी सर्वोपरि है। कोई भी दिशाहीन शासन तंत्र भारत में अधिक समय टिक ले संभव नहीं। मोदी जी हों या मनमोहन जी हों, अपने अपने दल का उचित शोधन करें। शोधन के लिए एक दृष्टिकोण पर्याप्त है, क्या? विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत मानवाधिकार की सीमा में जैसा होना चाहिए था वैसा भारत उद्भाषित करने का हम व्रत लें। हमारी शिक्षा पद्धति, रक्षा पद्धति, अर्थ प्रणाली और श्रम प्रणाली कुछ भी हमारी संस्कृति का अनुकूल नहीं है, इसलिए हमको दुर्बल बनाया गया है, जानबूझकर दुर्बल बनाया गया है। लेकिन हम बुझी हुई आग नहीं है, ढकी हुई आग हैं। और जिसके कारण ढकी हुई आग हम कहे जाते हैं, ढक्कन को फेंक करके प्रचंड अग्नि का रूप भी धारण करने में हम समर्थ हैं। सबको शांति का संदेश देने के लिए, अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए हम प्रचंड अग्नि का रूप भी धारण करना जानते हैं। बस चलें, राम राम।